Hello friends, this is Ankit Naik. Welcome to Smart Vidyarthi GS. तो प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कसन करथुले मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर बा फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर आज भी से कंटिन्यू करबा। तो आज जो क्वेश्चन गुडा रहइबो तार ब्रीफ डिस्कशन कराबो। आई होप सेशन टी आपन मानक हेल्पफुल हबो। जदि हेल्पफुल होउची देन सेशन टी को लाइक करंतु, सांग मानक सहित शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि पारिबे। तो आर जो पीडीएफ अच्छी पीडीएफ तुम टेलीग्राम चैनल रहिबो। अदरवाइज स्मार्ट विद्यार्थी एप्लिकेशन डाउनलोड मारिकी मध्य सेठी पीडीएफ एक्सेस करि परिबे। ठीक अछि। तो टेलीग्राम चैनल आउ एप्लिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहिबो। अदरवाइज एप्लिकेशन अपन प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि पारिबे। स्मार्ट विद्यार्थी एप्लिकेशन प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि परिबे। आ टेलीग्राम रे जॉइन करियो हेले स्मार्ट विद्यार्थी जीएस क्विज सर्च करिकी मध्य टेलीग्राम रे जॉइन करि परिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा। आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख। फास्ट क्वेश्चन देखिए द नेशनल एंथेम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन ईयर 1911। हमर जो जातीय संगीत रहा से 1911 मसीह कौन होता ना बोला जाता प्रथम थर पर एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो वार्षिक अधिवेशन रे कौन कराइतला ना प्रथम थर पर 1911 मसीह आमर नेशनल एंथेम को बोला जाइथिला। तो से जो जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन होइतला सेटा कोठारे कौन होइतला ना अनुष्ठित होइतला। ऑप्शन ए रे अछि पुणे, बी रे अछि मुंबई, सी रे अछि कोलकाता, डी रे अछि लखनऊ। तो आमर जो नेशनल एंथेम अछि नेशनल एंथेम होछि कोन ना जनगण मन अधिनायक बा जनगण मन ताकू लिखिथिले कि रविंद्रनाथ टागोर लिखिथिले। रविंद्रनाथ टागोर लिखिथिले। ठीक अच्छी। कौ भाषा रे लिखिथिले ना बंगला भाषा रे लिखिथिले बा बेंगली रे लिखिथिले। क्लियर। आउ ये कलिकता अधिवेशन रे कलिकता नेशनल कांग्रेस रो बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो कलिकता अधिवेशन रे कोन हेतला प्रथम थर पे बोला जाइतला। एग्जैक्ट डेट होची केबे ना 27 डिसेंबर 1911 ने बोला जाता। ठीक। तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी दैट इज कलिकता बा कोलकाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि कोन देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन। देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। ए जो स्टेटमेंट अछि स्टेटमेंट कहा द्वारा दिया जाइथिला। तो ऑप्शन ए रे अछि नेहरू, बी रे अछि महात्मा गांधी, सी रे विनोबा भावे, डी रे जयप्रकाश नारायण। क्लियर। तो ए स्टेटमेंट आमर कहा द्वारा दिया जाइथिला। तो राइट आंसर होची महात्मा गांधी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाइथिला। आउ महात्मा गांधी कौन गोटे स्टेटमेंट देथिले क्रिप्स मिशन ऊपर देथिले स्टेटमेंट 1942 रे। तो महात्मा गांधी कौन कहिथिले क्रिप्स मिशन ऊपर ना पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो ये स्टेटमेंट भी आमर महात्मा गांधी देथिले कहा ऊपर देथिले क्रिप्स मिशन ऊपर देथिले। क्लियर। नेक्स्ट आमर कौन अछंदी ना नेहरू अछंदी। नेहरू स्टेटमेंट देथिले कहा ऊपर भारत शासन संस्कार आईन ऊपर बा 1935 एक्ट ऊपर गोटे स्टेटमेंट देथिले। नेहरू कौन स्टेटमेंट देथिले 1935 रे 1935 रे स्टेटमेंट देथिले कौन ना इट इज ए न्यू एक्ट ऑफ स्लावेरी। स्लावेरी माने होची कौन भारत को पुणी थरे कौन करिया गोलाम करियार नुआ चक्रांत क्या कही नेहरू ना आमर 1935 रो एक्ट को कही। क्लियर। तो ये आम तापर अच्छा विनोबा भावे जी कि आमर भूदान आंदोलन सहित कौन थे ना जड़ित थे। आउ इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन करते इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक अच्छे। सत्याग्रह किए स्टार्ट करते ना आमर विनोबा भावे स्टार्ट करते। केबे स्टार्ट करते 1940 रु 1941 भितर ए आंदोलन से कौन करते ना स्टार्ट करते। आ भूदान आंदोलन भितर से कौन करते ना जो जमींदार थिले जमींदार मानक ठारू बा जहाँ पाखर अधिका जमी थिला से मानक ठारू कौन करते ना जमी आनिकी गरीब मानक भितर कौन करते बांटी दौले। क्लियर। आउ रहिले किए ना जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण होचनी कौन ना आमर
सर्वोदय कॉन्सेप्ट देथिले सर्वोदय प्लान प्रदान करथिले जयप्रकाश नारायण कोन करथिले सर्वोदय प्लान देथिले किए जयप्रकाश नारायण किंतु कॉन्सेप्ट सर्वोदय कॉन्सेप्ट किए बा आविष्कार करथिले बा गांधीजी आविष्कार करथिले बा सर्वोदय कॉन्सेप्ट देथिले किए महात्मा गांधी देथिले किंतु सर्वोदय प्लान देथिले किए ना जयप्रकाश नारायण क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन तमर कौन अच्छे देख गोटे मिनिट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाई कोर्ट्स वेयर एस्टाब्लिश इन कलकत्ता हाई कोर्ट्स वेयर एस्टाब्लिश्ड इन कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास इन द ईयर हाई कोर्ट केबे प्रतिष्ठा कराइतला कोठी बॉम्बे मद्रास आउ कलकत्ता रे क्लियर ऑप्शन ए रे देछि 1935 बी रे अछि 1919 सी रे अछि 1862 डी रे अछि 1861 तो प्रतिष्ठा कराइतला केबे ना 1862 रे प्रतिष्ठा कराइतला किंतु हमर जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट रहिला इंडियन हाई कोर्ट एक्ट रहिला सेटा केबे पास हेतला 1861 ने पास हेतला क्लियर से टाइम रे हमर गवर्नर जनरल के थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले गवर्नर जनरल बा लॉर्ड कैनिंग का समय रे कोन हेतला ना ए हमर हाई कोर्ट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास करा हेतला जेतेबेले हाई कोर्ट ओपन कराला 1862 रे सेतेबेले हमर गवर्नर जनरल के थिले ना लॉर्ड एल्गिन थिले के थिले लॉर्ड एल्गिन थिले कोन गवर्नर जनरल थिले केतेबेले गवर्नर जनरल थिले जेतेबेले हाई कोर्ट ओपन कराला 1862 रे किंतु जेतेबेले हाई कोर्ट एक्ट पास कराइतला 1861 सेतेबेले हमर लॉर्ड कैनिंग थिले कोन ना गवर्नर जनरल थिले कार थिले इंडिया रे थिले आ गोटे जिंस होची कोन यूनिवर्सिटी एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग को समय कोन हेतला ना पास कराइतला यूनिवर्सिटी एक्ट हमर 1857 ने पास कराइतला 1857 ने यूनिवर्सिटी एक्ट पास कराइतला आउ ए यूनिवर्सिटी एक्ट अनुसार कोलकाता बॉम्बे आ मद्रास रे हमर कोन हेतला यूनिवर्सिटी खोला हेतला कोन बाय इंग्रेजी शिक्षार प्रचार प्रसार बाय क्लियर तो एटा भी कहा समय रे हेतला लॉर्ड कैनिंग को समय रे हेतला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी सेफ्टी वैल्यू who wanted Indian National Congress to be a safety value किए सेफ्टी वैल्यू माने कोन ना सुरक्षा कवच हिसाब रे कार्य करियो कहार ना इंग्रेज मानकर बा ब्रिटिश मानकर काहे कि ना जेतेबेले इंग्रेज बा ब्रिटिश माने कोन करथले कोनोसी गोटे नुवा रूल बा रेगुलेशन कोन करथले ना प्रणयन करथले सेटा भारतीय जनसाधारण मानकर कौन होता ना आक्रोश शिकार होता बा समालोचना शिकार होता तेणुक से कौन कले ना एते बड़ विशाल जनता को बा समावेश को से कौन करें ना सम्मुखीन हो पारे तेणुक कौन कले ना भारतीय जनता मानकर गोटे मुखपात्र भाव में बा रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस को से माने फॉर्मेशन करिया कथा चिंता करथिले तो एटा तांकर सबुठारु बड़ भूल थिला तो ए समय रे किए तयारी करथिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्रतिष्ठाता हमें कहउचंदी आलान ऑक्टावियन ह्यूम जने इंग्लिश बा ब्रिटिश तो सी केतेबेले भारतर कोन भल चिंता करी प्रतिष्ठा करथिबे करनथिबे ऑब्वियसली सी चिंता करथिले कोन ना जो समालोचनार शिकार होची सेटा कौन है ना समस्त नई केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस आसी कौन कर ना दाबीदा उपस्थापन कर किंतु हैला कौन ना तार उल्टा होता क्लियर तो आलान ऑक्टावियन ह्यूम कौन करथिले ना सेफ्टी वैल्यू तो हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वैल्यू आलान ऑक्टावियन ह्यूम तो ए समय रे तांकर हमर ये के थिले ना लॉर्ड डफेरिन थिले कौन लॉर्ड डफेरिन हेल्प करथिले कोथरे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रतिष्ठा करिवार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा ये रहितला आलान ऑक्टावियन ह्यूम को ये रहितला आ तांको सहित आउ जने ब्रिटिश के सहायता करथिले जे लॉर्ड डफेरिन सी भी कौन करथिले ना एटारे सम्मति देथिले क्लियर तो ये जो सेफ्टी वैल्यू कथा कोठी लिखा आइछि ना लाला लाजपत रायଙ୍କର दीटा बही अछि गोटे बही होछि अनहैप्पी इंडिया आ गोटे होछि पंजाबी ए दीटा बही रे बा बुक रे लाला लाजपत राय सेफ्टी वैल्यू कथा उल्लेख करछन कोथरे
ना लाला लजपत रायଙ୍କର ବହି ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନହ୍ୟାପି इंडिया आउ गोटे बुक हूँ कौन पंजाबी ठीक तो ये दुईटा बही रे सेफ्टी वैल्यू कथा कहते सेफ्टी वैल्यू कथा कहते किए लाला लजपत राय क्लियर देन अच्छी कौन लॉर्ड लिटन आमर क्या सहित ये ना लॉर्ड लिटन थिले का सहित ना 1878 रो आर्म्स एक्ट रे से कौन करथिले ना प्रणयन करथिले लॉर्ड लिटन कौन प्रणयन करथिले आर्म्स एक्ट प्रणयन करथिले को एक्ट प्रणयन करथिले आर्म्स एक्ट किए प्रणयन करथिले लॉर्ड लिटन प्रणयन करथिले केबे प्रणयन करथिले ना 1878 रे प्रणयन करथिले तो आर्म्स एक्ट अनुसार कौन होता ना भारतीय माने जेतेबेले बंदूक बा अस्त्र शस्त्र रखिया निज पाखे रखिले कौन दरकार था लाइसेंस दरकार था लाइसेंस करिया पड़ो बोली कहते आउ गोटे कौन ना भर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन कौन करते ना पास करते जोटा कि इंडियन जो पत्र पत्रिका थिला बा संवादपत्र थिला बा आंचलिक भाषा रे जो संवादपत्र कौन होता ना प्रकाशित होता तार प्रथम कवि क्या पाखक जीव ना लॉर्ड लिटन को पाखक जीव सीए ताकू कौन करेंगे ना अनुमोदन कला परे ही सेटा पब्लिक पाखक जीव माने एटा कौन हो गला ना गोटे प्रकार स्वाधीनता बा कार छिन्न करागला ना संवादपत्र आंचलिक संवादपत्र स्वाधीनता को छिन्न करने प्रयास कराइला ताले भर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन कहली भर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी आमर केबे प्रणयन कराइला 1878 रे कहा द्वारा होता ना लॉर्ड लिटन द्वारा होता क्या द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा क्लियर देन WC बनर्जी बा उमेश चंद्र बनर्जी जी कि थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रो सभापति नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट आ भितर किए जड़े मॉडरेट मान होची कोन ना नरमपंथी दी प्रकार थिले हमर नरमपंथी गोटे दल थिला आ गोटे कोन थिला ना चरमपंथी थिले ठीक चरमपंथी तो किए एमानक भितर नरमपंथी नथिले फर्स्ट ऑप्शन देछि बिपिन चंद्र पाल सेकंड ऑप्शन अछि फिरोज शाह मेहता सी रे अछि सुरेंद्रनाथ बनर्जी डी रे अछि गोपाल कृष्ण गोखले तो एमानक मध्यरु किए नरमपंथी नथिले तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज बिपिन चंद्र पाल तो आमे लाल बाल पाल जो जानी लाल बाल पाल लाल मान होची लाला लजपत राय बाल बाल गंगाधर तिलक पाल होचन बिपिन चंद्र पाल एमाने कोन थिले ना एक्सट्रीमिस्ट थिले बा आमे चरमपंथी नेता थिले कार इंडियन नेशनल कांग्रेस रो क्लियर आउ बाल गंगाधर तिलक गोटे फेमस आमर कौन देथिले स्लोगान देथिले से होची कोन ना स्वराज मोर जन्मगत अधिकार मु एहा को हासिल करबी ए स्टेटमेंट देथिले कि बाल गंगाधर तिलक देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कोन अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु सेड द कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डेमिज से किए कही कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल कांग्रेस निजर पतन आड़ को गति कर इंडिया रे अच्छी मोर सबुठारु बड़ बा महत्वपूर्ण आकांक्षा है मो कांग्रेस को शांतिपूर्ण भाव में कौन होती ना बुड़ीबार देखी नष्ट होथिबार देखी तो ए स्टेटमेंट आमर किए देथिले ऑप्शन ए रे अछि जॉर्ज हैमिल्टन बी रे अछि लॉर्ड कर्जन सी रे अछि लॉर्ड डफेरिन डी रे अछि लॉर्ड मिंटो तो राइट आंसर होछि लॉर्ड कर्जन देथिले स्टेटमेंट क्लियर तो लॉर्ड कर्जन क्या सहित रिलेटेड थे ना आमर बंग विभाजन सहित रिलेटेड थे क्या सहित बंग विभाजन सहित क्लियर बा बंग विभाजन केबे करथिले 1905 रे करथिले डिक्लेयर करथिले 1905 16 अक्टोबर रे ओसीटी अक्टोबर रे क्लियर तो सी आउ कोन करथिले प्रतिष्ठा करथिले पुलिस कमिशन प्रतिष्ठा करथिले पुलिस कमिशन प्रतिष्ठा करथिले क्लियर ये जो पुलिस कमिशन प्रतिष्ठा करथिले यार प्रेसिडेंट क्या करथिले ना एंड्रयू फ्रेजर क्या करथिले एंड्रयू फ्रेजर को आर कौन करथिले ना प्रतिष्ठा करथिले केबे प्रतिष्ठा करथिले 1902 रु 1903 भितर कौन करथिले ना प्रतिष्ठा करथिले
क्लियर। आ लॉर्ड डफरेन कौन करथिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो फॉर्मेशन ने हेल्प करथिले काको अलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हेल्प करथिले। आ किए रहले ना लॉर्ड मिंटो रहले। लॉर्ड मिंटो हमर होचन कोन ना मल्ले मिंटो शासन संस्कार समय रे बा मल्ले मिंटो शासन संस्कार जो प्रणयन हेतला 1909 ने ता सहित इन्वॉल्व थिले के मर्ले मिंटो शासन संस्कार का सहित इन्वॉल्व थिले मर्ले मिंटो शासन संस्कार क्लियर केबे प्रणयन हेतला 1909 ने प्रणयन करा हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एमान को भतर किए इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम सभापति थिले। क्लियर। ऑप्शन ए रे अछि बदरुद्दीन ताइबाजी, बी रे अछि अब्दुल कलाम आजाद, सी रे राफी अहमद किदवाली, डी रे अछि एम ए आंसारी। एमान को भतर किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम सभापति थिले। तो राइट आंसर होचंती किए ना बदरुद्दीन ताइबाजी जे कि माड्रास सेशन ने माड्रास अधिवेशन रे कोन हेतले ना सभापतित्व करथिले कार इंडियन नेशनल कांग्रेस रो केबे हितला 1887 न माड्रास अधिवेशन न। आउ नेक्स्ट होचन कि अब्दुल कलाम आजाद जे कि यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सबुठारु कनिष्ठ थिले आउ सबुठारु अधिका समय पर्यंत कोन थिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो कोन थिले ना सभा भारतीय जातीय कांग्रेस रो कोन थिले लीडर थिले किए ना 1940 रु 1946 बा प्रेसिडेंट थिले किए हमर अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर। तो मोहम्मद अंसारी केबे हिथिले मोहम्मद अंसारी थिले केबे 1927 थिले बा 1927 ने कोन करथिले ना प्रेसिडेंट थिले कहार ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो। तांको समय कोन हेतला ना बाइकॉट ऑफ साइमन कमिशन को बाइकॉट करिया पई कोन करथिले ना से प्रस्ताव रखिथिले आ पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करिया को भी मध्य कोन करथिले ना प्रस्ताव देथिले कि एम ए आंसारी। क्लियर। आ 1929 ने हमर कोन हेतला पूर्ण स्वराज को हमें कोन करथिले ना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हमर कोन हेतला गृहीत हेइथिला। से आउ गोटे रिजोल्यूशन पास करथिले जो रिजोल्यूशन अनुसार इंडियन मिलिटरी ट्रूप्स बा इंडियन सैनिक मानको भारतीय सैनिक मानको चाइना ईरान आउ मेसोपोटामिया जीवा को कोन करा हेइथिला बारण करा हेइथिला किए ना मोहम्मद अंसारी एम ए आंसारी को समय रे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो गोटे मिनिट। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन किए इंडियन एसोसिएशन नो फाउंडर थिले। क्लियर। ऑप्शन ए रे अछि दादा भाई नारोजी, बी रे अछि बाल गंगाधर तिलक, सी अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी रे अछंती सुरेंद्रनाथ बानर्जी। एमानक मध्यरु किए इंडियन एसोसिएशन फॉर्मेशन करथिले। क्लियर। तो राइट आंसर होची कोन इंडियन एसोसिएशन फॉर्मेशन करथिले कि सुरेंद्रनाथ बानर्जी। तांका सहित आउ जणे थिले तांका ना होचन कोन आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। क्लियर। दी जण जांक मिसिके कोन करथिले ना हमर इंडियन एसोसिएशन फॉर्मेशन करथिले। केबे फॉर्मेशन करथिले 1876 रे फॉर्मेशन करिथिले। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज नॉन कॉर्पोरेशन नॉन कोऑपरेशन, बी रे अछि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, सी रे अछि पैसिव रेजिस्टेंस, डी रे अछि सिविल डिसओबीडियंस। आ भितरु कोउटा हमर मॉडरेट मानकर बा नरमपंथी मानकर कोन थिला नीति थिला। तो राइट आंसर होची कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन बा संवैधानिक नीति नियम अनुसार से कोन करथिले ना जीवा को चाहुथिले। आ कोन करथिले ना हमर दाबी उपस्थापन करथिले कहा पाखरे ना सरकार पाखरे बा प्रेयर द्वारा बा हमर कोन करथिले ना प्रार्थना करिके हासिल करिया को चेष्टा करथिले बा इंडियन मानकर दाबीटा कोन करथिले ना उपस्थापन करथिले कहा पाखरे ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखरे। क्लियर। आ सेथि पाइका तांको कोन करा हेतला ना इनडायरेक्ट इलेक्शन र सुविधा भी प्रदान करा हेतला केबे ना 1982 रे। क्लियर। कहा द्वारा प्रदान करा हेतला ना ब्रिटिश सरकार को द्वारा। नेक्स्ट कोन अछि देखो।
नेक्स्ट ये गोटे स्टेटमेंट देछि आउ से स्टेटमेंट को पढ़ी कि तुमको कहବାକୁ पड़ियो से व्यक्ति जनक किए। ऑप्शन स्टेटमेंट कौन देछि देख, ड्यूरिंग ही स्टे इन इंग्लैंड जेतेबेले से इंग्लैंड रे बसवास करथिले, द एंडेवर टू एजुकेट द ब्रिटिश पीपुल अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज रूलर ऑफ इंडिया। सी जेतेबेले इंग्लैंड रे थिले से कौन करले ना ब्रिटिश सरकार को तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी बा दायित्व रूप दायित्व कौन भारतीय मानक पई जेहेतु से भारत को शासन करछन बा भारतीय मानकर शासक हिसाब रे तांकर दायित्व कौन हबा उचित से विषय शिक्षा देथिले। ही डेलिवर्ड स्पीचेस एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स टू सपोर्ट हिज ऑपोजिशन टू द अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव रेजिम ऑफ द ब्रिटिश राज। से कौन करथिले ना आर्टिकल्स आ विरुद्ध लिखिथिले बा आर्टिकल्स लिखिथिले। आर्टिकल्स लिखिकी कौन करथिले ना ब्रिटिश जनता मानक बा इंग्लैंड जनता मानक आ तांकर ऑपोजिशन मानक कौन करथिले ना भारतीय मानकर दुख दुर्दशा विषय रे जणेवा को बा ब्रिटिश माने तांको ऊपर किपरि अत्याचार करछन से जिंस ता विरुद्ध रे कोन हबा पई ना छिड़ा हबा पई प्ररोचित करिथिले। इन 1867 हेल्प टू एस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आउ कौन फॉर्मेशन करथिले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्मेशन करियारे सहाय्य करथिले किए दादा भाई नारोजी। केबे फॉर्मेशन करथिले 1867 ने, ऑफ व्हिच ही बिकम द ऑनररी सेक्रेटरी जो थे कि सेक्रेटरी पद रे भी नियुक्त होइथिले। क्लियर। आउ तो फास्ट ऑप्शन है कौन ना फिरोज शाह मेहता, बी अच्छी मैरी कारपेंटर, सी अच्छा दादा भाई नारोजी, डी अच्छी आनंद मोहन बोस। तो ये व्यक्ति जनक होचन किए ना दादा भाई नारोजी। आ दादा भाई नारोजी गोटे पत्रिका प्रकाश करते जार ना आंग्लो गुजराती पत्रिका थिला जोटार ना हूँ कौन ना राष्ट्र ऑफ गफ्तार। कौन ना राष्ट्र ऑफ गफ्तार केबे स्टार्ट होता 1854 स्टार्ट होता। क्या द्वारा स्टार्ट होता दादा भाई नारोजी द्वारा। आउ एटा गोटे आंग्लो गुजराती पत्रिका थिला तामान हूँ इंग्लिश आउ गुजराती भाषा रे कौन होता ना प्रकाशित होता। क्लियर। आ दादा भाई नारोजी आमर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भाव में परिचित। कौन कहली ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भाव में भी परिचित। क्लियर। आ गोटे बुक से लिखिथिले पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ए बुक भी कहा द्वारा लिखाई ना हमर दादा भाई नारोजी द्वारा लिखाई पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन देख, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवेन एपिथिएट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। बाल गंगाधर तिलक को केबे लोकमान्य उपाधि प्रदान करा जायथिला। ऑप्शन ए रे अछि हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908 जेतेबेले से बंदी थिले केउठी ना 1908 रे 1908 मसीह होम रूल मूवमेंट जेतेबेले स्टार्ट करथिले सेतेबेले रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बेले दिया जायथिला। स्वदेशी मूवमेंट समय रे कौन करा जायथिला ना प्रदान करा जायथिला काहाको बाल गंगाधर तिलक को कौन ना लोकमान्य उपाधि। तार राइट आंसर होची कौन ना होम रूल मूवमेंट जेतेबेले आमर कौन करथिले ना बाल गंगाधर तिलक कौन करथिले स्टार्ट करथिले से समय रे तांको ए उपाधि मिलिथिला कोटा लोकमान्य उपाधि मिलिथिला। से कोटू होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करथिले ना महाराष्ट्र रे स्टार्ट करथिले। महाराष्ट्र स्टार्ट करथिले। हेडक्वार्टर कोड थिला ना हेडक्वार्टर थिला हमर पुणे रे हेडक्वार्टर थिला। आउ जने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करथिले सी होचने कि एनिमेशन आउ सी स्टार्ट करथिले कोठी हमर मद्रास थारे स्टार्ट करथिले होम रूल मूवमेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज इन फेवर ऑफ ए पार्टीलेस डेमोक्रेसी। किए पार्टीलेस डेमोक्रेसी रे कोन होतले ना विश्वास करूतले। ऑप्शन ए रे जी पार्टीलेस डेमोक्रेसी माने होची कोन टोटल रिवोल्यूशन बा संपूर्ण क्रांति रे किए विश्वास रखिथिले। ऑप्शन ए रछन जयप्रकाश नारायण, बी रछन भूपेंद्रनाथ दत्त, सी रछन एम.एन. रॉय, डी रछन जवाहरलाल नेहरू। आंक भितर किए पार्टीलेस डेमोक्रेसी रे विश्वास रखुथिले। तो राइट आंसर होची किए ना जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी बा टोटल रिवोल्यूशन ने कोन करथिले ना आमर विश्वास रखुथिले। आउ सर्वोदय प्लान कॉन्सेप्ट सी प्रदान करिथिले। क्लियर। देन आसले कि आमर भूपेंद्रनाथ दत्त जे कि आमर एसोसिएटेड थिले जुगांतर पत्रिका सहित। कहा सहित जुगांतर पत्रिका सहित कौन थिले ना एसोसिएटेड थिले बा कनेक्टेड थिले। देन आछन कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया बा सीपीआई सहित एम.एन. रॉय आमर कौन थिले संश्लिष्ट थिले।
गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ एम एन रॉय कौन करते आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान आइडिया प्रदान करते केबे 1934 रे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देख हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल से कौन पचार देख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फास्ट गवर्नर पचार होता ना कौन रॉबर्ट क्लाइव होता क्लियर किंतु से गवर्नर जनरल पचार ये तो ऑप्शन अच्छी रॉबर्ट क्लाइव बी रे अच्छी विलियम बेंटिंग सी रे अच्छी वारेन हास्टिंग डी रे अच्छी कर्नल सैंडर्स तांको भितर किए गवर्नर जनरल थिले प्रथम गवर्नर जनरल थिले कहार बेंगल तो राइट आंसर हो कौन खाली जदि गवर्नर कथा कहब तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होचन किए ना रॉबर्ट क्लाइव हो तो विलियम बेंटिंग हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हास्टिंग होचन कौन विलियम बेंटिंग फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर वारेन हास्टिंग होचन कौन ना आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किंतु फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जदि पचार रॉबर्ट क्लाइव हम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी किए स्वतंत्र पार्टी कौन थे ना फाउंडर थे प्रतिष्ठाता थे ऑप्शन ए अच्छी बाल गंगाधर तिलक बी रे दादा भाई नारोजी सी गोपाल कृष्ण गोखले डी सी राजगोपालचारी आंक भितर किए प्रथम किए फाउंडर थे कहार स्वतंत्र पार्टी फाउंडर थे तो राइट आंसर हो कौन ना सी राजगोपालचारी थे कौन ना आमर फाउंडर थे कहार स्वतंत्र पार्टी फाउंडर थे ऑल्सो द आफ्टर इंडिपेंडेंस बा स्वाधीन भारतर प्रथम आउ शेष गवर्नर जनरल थे किए थे सी राजगोपालचारी कौन थे स्वाधीन भारतर कौन थे प्रथम ओ शेष गवर्नर जनरल थे किए थे जनरल सी राजगोपालचारी जे कि प्रतिष्ठा करते कौन ना स्वतंत्र पार्टी प्रतिष्ठा करी थिले क्लियर आ गोपाल कृष्ण गोखले थिले किए ना महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु थिले किए गोपाल चंद्र गोखले आउ फाउंडर ऑफ कौन थिले ना सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संगठन फाउंडर थिले किए गोपाल कृष्ण गोखले ता सहित पॉलिटिकल गुरु बा राजनीतिक गुरु थे कहार महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे आसेसन देछि तार रीजन देछि द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस माने कौन ना बहुत कम संख्यक लोक कौन होते ना ता सहित जोग देते बा ता सहित कनेक्टेड थिले कहा सहित ना आमर इयरली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो आमर चरमपंथी नरमपंथी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होता ता सहित कौन थे ना बहुत कम लोक संश्लिष्ट थिले आसरसन कौन अच्छी ठीक अच्छी रीजन कौन कौन इट फाउट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विथ जॉइंट इट नैरो इंटरेस्ट जो सोशल ग्रुप बा सामाजिक अनुष्ठान गुड़ाक सहित जोड़ी होता तार तांकर इच्छा को कौन करथिला ना फुलफिल करने एमाने कौन करथिले ना कार्य करथिले ए स्टेटमेंट रीजनटा कौन होगा भूल होगा केवल स्टेटमेंट कौन अच्छी ठीक सॉरी आसरसनटा ठीक अच्छी ठीक तो राइट आंसर हो कौन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी तो ये दी प्रकार थे गोटे थे मॉडरेट थे आमर नरमपंथी थे एक्सट्रीमिस्ट मान होती चरमपंथी तो ये नरमपंथी जो मैंने थे से बिलीव करते क्या सहित प्रोटेस्ट बा धारणा देवा प्रेयर करवा आउ पिटिशन दाखल करिकी संवैधानिक उपाय कौन करेंगे ना दाबी उपस्थापन करेंगे बा दाबी पूरण करवा किंतु एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते कौन सेल्फ रिलायंस आउ कौन ना कंस्ट्रक्टिव वार माने किसी निज देश किसी जिन प्रोडक्शन करा जमी स्वदेशी आंदोलन समय कौन होता ना विदेशी वस्तु को वर्जन कराइला वर्जन कर निज घर उत्पाद को कौन कराइला ना
प्रोत्साहन दिया बा यूज करने लोक मान भितर अवेयरनेस क्रिएट करा आउ कौन ना स्वाधीनता संग्राम रे माने कौन करते ना विश्वास रखुले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किए फाउंड करथिले बा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रतिष्ठाता किए। ऑप्शन ए रे अछंती सी आर दास, बी रे अछंती दादा भाई नारोजी, डी रे सी रे अछंती देवेंद्रनाथ टागोर, डी रे अछंती वी डी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। एमानक मध्यरु किए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेशन थिले। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आमर फॉर्मेशन होता कहा द्वारा ना दादा भाई नारोजी द्वारा फॉर्मेशन होता। दादा भाई नारोजी को द्वारा कौन होता फॉर्मेशन होता केबे प्रतिष्ठा होता ना 1866 रे प्रतिष्ठा करथिले किए दादा भाई नारोजी। क्लियर। तापर आसले कौन ना देवेंद्रनाथ टागोर। देवेंद्रनाथ टागोर थे क्या सहित रिलेटेड थे, ब्राह्मो समाज सहित रिलेटेड थे, ब्राह्मो समाज सहित रिलेटेड थे। जितेबाला राजा राममोहन राय कौन मृत्यु होची सी आदि ब्रह्म समाज कौन करते आदि ब्रह्म समाज नामक कौन करते ना गोटे अनुष्ठान गढ़ी कौन गढ़ी आदि ब्राह्म समाज। ब्राह्मो समाज रो कौन थे ना प्रतिष्ठाता थे किए देवेंद्रनाथ टागोर। क्लियर। आ बी डी सावरकर बा वीर दामोदर सावरकर गोटे बुक लिखिथिले फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रो बुक लिखिथिले। कौन लिखिथिले फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। क्लियर। ए बही लिखिथिले किए ना वीर दामोदर सावरकर लिखिथिले बुकटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देख, the first session of the Indian National Congress was shifted from Pune to Bombay almost at the 11th hour because से कहले कौन ना प्रथम जो आमर अधिवेशन होता कार इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो ताको शिफ्ट करा जायतिला कोठी पुना रु बॉम्बे को कौन पाई शिफ्ट करा जायतिला। क्लियर। तो ताको शिफ्ट करा जायतिला कौन पाई ना पुना रे से समय कौन होतला ना हईजार प्रकोप बा कलेरार प्रकोप कौन थिला अधिका थिला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एन आउटब्रेक ऑफ कलेरा इन पुना फोर्स द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पुना टू बॉम्बे। आउ बॉम्बे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बा बॉम्बे जातीय अधिवेशन बा जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन आमर 1885 रे हितला। बॉम्बे रे आउरी मध्ये कोन हेची ना अधिवेशन हेची। प्रेसिडेंट के थिले से प्रथम अधिवेशन उमेश चंद्र बनर्जी थिले। टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंड द मीटिंग 72 जन लोक कोन करथिले ना ए मीटिंग को अटेंड करथिले। मीटिंग हेल्ड कोठी हितला, कोठी अनुष्ठित हितला मीटिंग दा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय रे बा संस्कृत कॉलेज रे कोन हितला ना ए मीटिंग दा अरेंज करा जायतिला। कोठी हितला गोकुल दास तेजपाल कॉलेज रे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज not present in the founding session of Indian National Congress? Who of the following was not present in the founding session of Indian National Congress? किए इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडिंग सेशन ने कौन नथिले ना उपस्थित नथिले। ऑप्शन ए रे अछंती दादा भाई नारोजी, बी रे जी सुब्रमण्यम अयर, सी रे जस्टिस रानाडे, डी रे सुरेंद्रनाथ बानर्जी। तो राइट आंसर होचंदी कौन ना सुरेंद्रनाथ बानर्जी कौन नथिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन ने बा फाउंडिंग अधिवेशन ने कौन नथिले ना प्रेजेंट नथिले। आउ ये रिलेटेड होचंदी बा ये गोटे अनुष्ठान कौन करथिले प्रतिष्ठा करथिले ता ना होची कौन इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन रो प्रतिष्ठाता किए थिले आमर सुरेंद्रनाथ बानर्जी, जोटा को से मर्ज कर देथिले कहा सहित ना इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित मर्ज कर देथिले। काहेकि ना तांकर जो मेंबर्स थिले आउ तांकर मोटो जो थिला अनुष्ठान दीटांग इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कोन थिला ना मैच करूथिला बा प्रायतः समान थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज एसेंशियली द माउथपीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। आ भितर कोटा को न्यूज पेपर कौन होता ना मुखपात्र थिला। कहार मुखपात्र थिला? इंडियन लिबरल मानकर मुखपात्र थिला। ऑप्शन ए अच्छी न्यू इंडिया, बी अच्छी लीडर बा नेता, सी अच्छी यंग इंडिया,
डी रे अछि फ्री प्रेस जर्नल। तो एमानक भितरु को संवादपत्र बा न्यूज पेपरटा इंडियन लिबरल मानकर बा लिबरल लीडर मानकर मुखपात्र थिला। तो ऑप्शन राइट आंसर होची कोन ना लीडर। कोन लीडर कौन थिला इंडियन लिबरल मानकर कौन थिला मुखपात्र थिला। एटा कहा द्वारा प्रतिष्ठा कराइथिला मदन मोहन मालव्य द्वारा प्रतिष्ठा कराइथिला। कहा द्वारा मदन मोहन मालव्य ठीक आंक द्वारा कौन कराइथिला ए न्यूज पेपर प्रतिष्ठा कराइथिला। कोठी प्रिंट कराउथला इलाहाबाद रे प्रिंट कराउथला। कोठी इलाहाबाद रे कौन कराउथला प्रिंट कराउथला। तापर आसला कौन न्यू इंडिया संवादपत्र। न्यू इंडिया संवादपत्र रो प्रतिष्ठाता होचन कि आनी बेसांत। यंग इंडिया रो होचन कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्लियर। आउ फ्री प्रेस जर्नल गोटे कौन थिला न्यूज एजेंसी थिला से समय रो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड ओवर बाय। द्वितीय जो भारतीय जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन थिला सेटा कहा द्वारा कौन कराइथिला ना सभापतित्व कराइथिला बा किए सभापतित्व करथिले सेतरे। ऑप्शन ए रछन गणेश अगरकर, बी रे सुरेंद्रनाथ बानर्जी, सी दादाभाई नारोजी, डी फिरोज शाह मेहता। एमानक भितरु किए भारतीय जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी दैट इज दादाभाई नारोजी। आउ भारतीय जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन हमर कोठी हितला कलिकता रे हितला। कोठी हितला कलिकता रे अनुष्ठित होइतले। एथिरे केते जण सदस्य भाग नैथिले ना 226 जण सदस्य अंशग्रहण करिथिले। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। प्रथम भारतीय जी कौन करते गोटे इलेक्शन लड़ी बा कंटेस्ट करते इलेक्शन कौन पाई ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ने जोग करने अंशग्रहण करने तार गोटे मेंबर हाँपाई किए इलेक्शन लड़ी थे। ऑप्शन ए रे अच्छी दादा भाई नारोजी, बी रे गोपाल कृष्ण गोखले, सी रे फिरोज शाह मेहता, डी रे उमेश चंद्र बानर्जी। एम मध्य किए प्रथम भारतीय जी कि कंटेस्ट लड़ी थे। तो राइट आंसर होचने किए ना उमेश चंद्र बानर्जी कौन करते ना कंटेस्ट लड़ी थे किंतु से कौन करते ना कंटेस्ट हारी जाते बा इलेक्शन हारी जाते। कहाठारू हारथिले ना चार्ल्स केजर कठारू कौन होते इलेक्शन हारी जाते। किंतु प्रथम मेंबर किए होते जदि पचार था देन दादा भाई नारोजी होता ना कौन दादा भाई नारोजी होता कौन ना प्रथम मेंबर बा प्रथम भारतीय जी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कौन होते मेंबर होते बा सदस्य होते। क्लियर। से इलेक्शन लड़ी थे आउ इलेक्शन जीति थे कौटी केबे इलेक्शन लड़ी ना 1892 रे लड़ी थे किए दादा भाई नारोजी। क्लियर। लड़ी की कौन होते ना इलेक्शन जीति थे जीतिकी आमर मेंबर होते कार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर। तो ये जो इलेक्शन लड़ी थे कौटी लड़ी फिन्सबुरी रु इलेक्शन लड़ी थे फिन्सबुरी रु कौन करते ना इलेक्शन लड़ी थे किए दादा भाई नारोजी। क्लियर। सी थे कौन आमर प्रथम भारतीय जी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कौन होते सदस्य होते किंतु प्रथम इलेक्शन किए लड़ी थे ना उमेश चंद्र बानर्जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्ट स्वराज रो माने कौन थिला कहा अनुसार दादा भाई नारोजी को अनुसार स्वराज रो मीनिंग कौन थिला। ऑप्शन ए रे अछि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी रे अछि सेल्फ गवर्नमेंट, सी रे अछि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, डी रे अछि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो दादा भाई नारोजी को अनुसार स्वराज रो माने थिला कौन ना सेल्फ गवर्नमेंट बा निजे द्वारा निजे कौन करबा ना शासन हबा। किंतु ये जो स्वराज वार्ड यूज करते केबे दादा भाई नारोजी ना 1906 रो कांग्रेस अधिवेशन ने कौन करते ना दादा भाई नारोजी स्वराज वार्ड प्रथम थर पे यूज करते कोठी कलिकता अधिवेशन रे कोठी कलिकता अधिवेशन रे। क्लियर। किंतु स्वराज वार्ड प्रदान करते किए ना दयानंद सरस्वती प्रदान करते किए प्रदान करते दयानंद
सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज वार्ड कौन करथिले ना प्रदान करिथिले। क्लियर तांकर मूल ना कौन थिला दयानंद सरस्वती ना मूला शंकर थिला। क्लियर आउ से फाउंडर थिले कहार प्रतिष्ठाता कहार थिले ना आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता थिले। आर्य समाज बा आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता थिले किए दयानंद सरस्वती। क्लियर आउ तांकर गोटे फेमस डायलॉग होची कोन वेद को फेरी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम भिकाजी कामा। भिकाजी कामा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम भिकाजी कामा। ये जो स्टेटमेंट गुड़ाक दि जाइए से गुड़ाक कौ स्टेटमेंट आ भर कौन अच्छी ना ठीक अच्छी क्या सपक्ष क्या पक्ष ना मैडम भिकाजी कामा सपक्ष जो स्टेटमेंट दिखाई गुड़ाक भर कौटा ठीक। तो ऑप्शन एक कौन मैडम कामा अनफोल्ड। अनफोल्ड मान हूँ कौन ना आमर स्वाधीनता जो फ्लैग अच्छी होस्ट करवा उड़ाइबा। अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर 1907। ये स्टेटमेंट संपूर्ण रूप से ठीक अच्छी किंतु ये जो प्लेस देती है प्लेसटा हूँ भूल। तो आमर जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस होता पेरिस रे नथला सेटा होता कोटी आमर जर्मनी रे होता जोटी की सी कौन करते ना त्रिरंगा आमर कौन करते ना नेशनल फ्लैग को कौन करते उड़ाई थे। क्लियर केबे होता 1907 होता। तो स्टेटमेंट आमर कौन होगा भूल होगा ये जब पेरिस न लिखाई कि जर्मनी लिखा होता ना देन स्टेटमेंट कौन था ना ठीक था। देन देखिए मैडम कामा सर्व एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नारोजी। मैडम कामा कौन होते ना दादा भाई नारोजी प्राइवेट सेक्रेटरी हिसाब से निजी सचिव हिसाब से कौन करते ना कार्य करते। ये स्टेटमेंट आमर कौन अच्छी ना ठीक अच्छी। थर्ड देखिए मैडम कामा वाज बोर्न टू पेरिस। मैडम कामा कौन होते ना पेरिस बा पार्सी कौन थे नागरिक थे जन्मग्रहण करते। ये स्टेटमेंट भी आमर कौन अच्छी ना ठीक अच्छी। आउ गोटे ताहले राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर 2 और 3 कौट अच्छी बी। क्लियर बी हो कौन ना राइट आंसर। आउ गोटे जिनस मैडम कामा बा भिकाजी कामा विषय कौन ना मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी बोली भी आमे तांको जानी कौन मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी हिसाब से भी मैडम कामा कौन ना मैडम भिकाजी कामा जनाशुना। क्लियर तो आई होप सेशन टी आपण हेल्पफुल हो। जदि हेल्पफुल होची देन सेशन टी को लाइक करंतु सांग मान सहित शेयर करूँ। चैनल नुआ थे चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। आउ आर जदि नोट्स दरकार आपड़ आमर स्मार्ट विद्यार्थी एप्लिकेशन को डाउनलोड मारिकी सेठू फ्री जो आमर सेशन अच्छी बा नोट सेशन अच्छी बा स्टडी मटेरियल सेक्शन अच्छी सेठी नोट पाई पारिबे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास देखा विथ ए न्यू टॉपिक विथ ए न्यू डिस्कशन।